Hello everyone, my name is Anish Singh Thakur. I welcome you to this very special video, a highly demanding video, relative rotation graphs या RRG के बारे में। ये क्या होते हैं? हम सबको मालूम है मार्केट बहुत सारे सेक्टर्स में काम करता है। हर सेक्टर अलग अलग समय पे अलग अलग बिहेव कर रहा होता है ड्यू टू अ लॉट ऑफ रीजन, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक रीजंस बहुत सारे होते हैं, फंडामेंटल टेक्निकल बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए तो हमारे इंट्राडे में तो नहीं कहूंगा बट स्विंग ट्रेडिंग, हाँ इंट्राडे में भी कभी कभी, बट मोस्टली स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग और एक मिड टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए या शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग भी बोल सकता हूँ, बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो क्या होता है तरीका, मैं आपको बताता हूँ। So this is a very important video, as I told you. I want your full attention to understand this. तो सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट पे लेके जाता हूँ RRG relative rotation graphs.com. तो दिस इज अ कंपनी जो ऐसे 4 क्वाड्रेंट बनाती है ना। मैं अब देखो ऐसे क्वाड्रेंट बनाती है, ऐसे कुछ मूव कर रहे होते हैं चीजें। तो दिस इज अ कंपनी बेस्ड इन एम्स्टरडेम नीदरलैंड्स। ठीक है, तो ये ना आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है देखने के लिए। सबसे पहले अगर हम अबाउट पे जाते हैं और सॉरी पार्टनर्स पे जाते हैं तो यूल सी Bloomberg terminal, very highly professional terminal, Bloomberg, Optima, Thomson Reuters Icon, stockcharts.com. इन 5 जगहों पे ही मिल सकता है। That's it. This is a registered trademark and this product is highly patent. ये सिर्फ इन 5 में मिल सकता है। तो ये जो है stockcharts.com, मैं आपको यहां लेके आता हूं stockcharts.com पे। तो stockcharts.com इज अ पेड वेबसाइट। अब आप बोलेंगे यार पे करना पड़ेगा यार इसके लिए, तो मैं आपको बताता हूं पे करना नहीं पड़ेगा। मैं आपको ऐसा डेमो देता हूं कि अगर आपका, और पहले बता दे रहा हूँ कोई लिंक नहीं है कि मैं ये आपको सेल करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कभी होती तो देता हूँ, नहीं होती तो बता देता हूँ, नहीं है कोई लिंक। तो ऐसा डेमो देता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा, आपके काम की चीज है तो ही पैसा देने का जरूरत है। अभी शायद 1000 रुपए ही लगता है, महंगा 1000-1500 रुपए, कोई बहुत महंगा नहीं है। तो यहाँ पे हम आते हैं, दिख रहा है आपको इसमें ना। तो ये यहाँ की वेबसाइट नहीं, पहले तो इंडियन वेबसाइट नहीं है कि आपको लगे कोई इंडियन ने बनाई है। दिस इज एन इंटरनेशनल वेबसाइट यूज्ड मोस्टली फॉर अमेरिकन मार्केट। तो हमारे काम का है शार्प चार्ट, ये सब बहुत सारी चीजें हैं इसमें ना, बट हमारे काम का ये है RRG चार्ट्स। अभी इस पे क्लिक करके क्या होगा, जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने चीज आती, 4 बॉक्स बने हैं, ब्लू ग्रीन येलो रेड, इंप्रूविंग लीडिंग वीकनिंग लैगिंग। और यहाँ पे NYA, TSX, कॉम्पैक्ट और बेंचमार्क ये दिखा रहा है आपको, और ग्रुप दिखा रहा है, ऐसे देता है ग्रुप करने के लिए। ये 1 ईयर का डेटा पकड़ रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा है अपडेट। और नीचे कुछ चीजें आ रही हैं कि NYSE कंपोजिट इंडेक्स, MX कंपोजिट। सबसे पहले ना यहाँ पे चाहे हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे ग्रुप में, और हमारे काम के से 2 ही ग्रुप मिलेंगे आपको। एक्चुअली 3 है, बट मैं तो देखो हम तो निफ्टी 50 देखते, सेंसेक्स देखने की जरूरत है नहीं, अपने आप सेंसेक्स कवर हो जाता है। तो इंडिया सेक्टर इंडेक्स एंड निफ्टी 50, मैं सेक्टर इंडेक्स पे क्लिक करता हूँ। जैसे सेक्टर इंडेक्स पे क्लिक किया तो अभी आपके सामने क्या आ रहा है, कुछ कुछ कचरे जैसा दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम चाहे इसको तो ऐसा जूम इन करके ना बड़ा बना सकते हैं थोड़ा सा, देखो या जूम इन करके बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी क्या करता हूं मैं ना कुछ चीजें बंद कर देता हूँ, जैसे इसे बंद करता हूँ, प्राइवेट बैंक बंद करता हूँ, PSU बंद कर देता हूँ, एंड रियलिटी बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो आपके सामने अब क्या दिख रहा है आपको, आपके सामने दिख रहा है कि कुछ 4 कुछ घूमता हुआ दिख रहा है आपको, कि जैसे एक काम करते हैं, सबको ही बंद कर देते हैं, एक आधी रखते हैं, सिर्फ फार्मा देखते हैं। हम ना सिर्फ फार्मा देखते हैं, बाकी सबको बंद कर देते हैं। तो क्या समझ में आएगा आपको, मालूम चलेगा। और एनर्जी देखते हैं, ठीक है, फार्मा और एनर्जी देखते हैं। फार्मा चालू कर देते हैं और एनर्जी देखना इसको चालू कर देते हैं, और इसको ना थोड़ा सा ऐसे करते हैं। तो अब आपके सामने ना गाइस देखो क्या है, आपके सामने ना 4 चीजें हैं। ध्यान से देखना, अब मेन समझने वाली बात यही है। यहां पे ना अगर कोई सेक्टर या स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, चाहे वो इंप्रूविंग की तरफ जाए या लीडिंग की तरफ जाए, तो वो बता रहा है कि देखो मोमेंटम दिख रहा है आपको, मोमेंटम, द स्टॉक इज गेनिंग मोमेंटम, द इंडेक्स और द सेक्टर इज गेनिंग मोमेंटम। अब आपको मोमेंटम का मतलब पता है, यहां पे नीचे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, विद स्ट्रॉन्ग रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम अपीयर्स इन द ग्रीन लीडिंग क्वाड्रेंट, ऊपर की तरफ। तो मतलब मोमेंटम का मतलब मैंने बताया किस तरीके, कितने पावर के साथ, कितनी स्ट्रेंथ के साथ स्टॉक आगे बढ़ रहा है या सेक्टर आगे बढ़ रहा है। तो वो बताता है अपसाइड, इंप्रूविंग लीडिंग दोनों तरफ, ऊपर जाना। और और नीचे जाना मतलब अगर कोई चीज नीचे आ रही है, जैसे ये दोनों नीचे आ रहे हैं, ये दोनों नीचे आ रहे हैं, ये दोनों के दोनों नीचे आ रहे हैं। देखो ये भी, देखो ऑटो भी नीचे आ रहा है, फाइनेंस भी उतना अच्छे से तो नीचे नहीं आ रहा है, अभी अभी घूमना चालू किया, एनर्जी भी नीचे आ रहा है, ठीक है। ये भी PSU बैंक
भी नीचे आ रहा है, मेटल भी नीचे आ रहा है, मतलब मोमेंटम ड्रॉप हो रहा है। मोमेंटम बताया रिलेटिव स्ट्रेंथ, द पावर, मतलब उतने पावर के साथ वो ऊपर नहीं जा सकता, नहीं बढ़ रहा है। तो ऊपर जाने से मोमेंटम बढ़ता है, नीचे आने से मोमेंटम गिरता है। राइट साइड जाने से क्या लिखा है, जेएस रेशियो। राइट साइड जाने से क्या होता है, देखो राइट साइड जाने, मोमेंटम की बात हो गई, वीकनिंग। राइट साइड जाने से बेसिकली दिस इज कंपेयरिंग विद द बेंचमार्क इंडेक्स। ये बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर करता है, सीएक्स 500 से कंपेयर कर रहा है, तो ऐसा होता है, ठीक है। सो यहां पे हम एक बार निफ्टी करते हैं ना, और इसको अपडेट करते हैं। निफ्टी करके अपडेट किया और सब कुछ वापस से बंद कर देते हैं। ओके, नाउ इट्स गुड। अब ये निफ्टी के सामने, तो अभी तो देखो, अभी क्या सीखा हमने, ऊपर की तरफ जाने वाली बात की। ऊपर जाना मतलब मोमेंटम आना, नीचे आना मतलब मोमेंटम जाना। अगर ये राइट साइड मूव कर रहा है तो वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स से बेटर परफॉर्म कर रहा है, और अगर वो लेफ्ट साइड जा रहा है तो वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। मतलब क्या हुआ इस बात का, इसका मतलब हुआ अगर कोई भी अगर कोई भी अगर कोई स्टॉक इस तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से राइट साइड जाते ऊपर जा रहा है, मतलब वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स से भी बढ़िया प्रूफ कर रहा है, वर्क कर रहा है। और जब अगर ऐसा बन रहा है तो इंडेक्स से भी अच्छा प्रूफ मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि राइट जा रहा है और ऊपर जा रहा है, ऊपर मतलब कि मोमेंटम भी आ रहा है। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। अगर कोई कोई नीचे की तरफ जा रहा है, सिर्फ नीचे की तरफ, तो मालूम चल रहा है कि इसका मोमेंटम फेड हो रहा है। लेकिन अगर कोई नीचे की तरफ आते हुए लेफ्ट भी जा रहा है, तो इसका मतलब है मोमेंटम भी फेड हो रहा है और अब निफ्टी से अंडर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर सिर्फ लेफ्ट जा रहा है तो मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, निफ्टी से वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर कोई सिर्फ राइट जा रहा है तो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी से बेटर परफॉर्म कर रहा है, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं है। अगर वो ऊपर जा रहा है तो निफ्टी से कोई चेंज नहीं, सिर्फ उसमें मोमेंटम बढ़ रहा है, नीचे जा रहा है मोमेंटम गिर रहा है। तो ये चार सिग्नल समझ में आ गए तो बाकी भी समझ में आ जाएंगे। ये चार सिग्नल समझ में आ गए तो सिंपल है। अगर कोई ऐसा मूव कर रहा है, अगर लेट्स से कोई इस तरीके से मूव कर रहा है नीचे की तरफ, तो मतलब कि यार वो राइट साइड गया, मतलब मोमेंटम निफ्टी से तो बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मोमेंटम फॉल करता जा रहा है। ठीक, अगर कोई ऐसा कर मूव कर रहा है तो लेफ्ट साइड मतलब निफ्टी से भी परफॉर्म अच्छा कर नहीं रहा है, अंडर परफॉर्मेंस पे जा रहा है, प्लस मोमेंटम भी फेड हो रहा है। नॉट अ गुड न्यूज। तो व्हाट अ गुड न्यूज क्या होगी, गुड न्यूज होगी जब हम इस तरफ जाएं, राइट भी जाएं और ऊपर भी जाएं। तो राइट भी जाएंगे ऊपर भी जाएंगे तो उसको लीडिंग क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक, चलो आई होप अभी आपको समझ में आया होगा लीडिंग क्वाड्रेंट का मतलब। सो द लीडिंग क्वाड्रेंट इज व्हेन we are going up also, right also. See, so this is what, this is leading. Okay, now what does this means? अगर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ऐसा, तो मतलब हम वीक हो रहे हैं, मोमेंटम वीक हो रहा है, लेकिन अभी भी हम परफॉर्म निफ्टी से बढ़िया ही कर रहे हैं। लेकिन जैसे हम इधर से इधर रोटेट कर देते हैं, तो मतलब हम एक तो वीक, तो मतलब मोमेंटम तो फॉलो हो ही रहा था, अभी निफ्टी से भी पीछे चले गए, तो हम कहां चले जाएंगे, लैगिंग, पीछे। ठीक है, पीछे। लेकिन लैगिंग के बाद जब हम ऊपर, मतलब मोमेंटम बढ़ रहा है, मोमेंटम बढ़ रहा है, तो जैसे मोमेंटम बढ़ेगा हम आएंगे इंप्रूविंग की तरफ। और इंप्रूविंग के बाद जब हम राइट, मोमेंटम बढ़ गया, मोमेंटम बढ़ेगा, मार्केट परफॉर्म अच्छा करेगा, तो अपने आप राइट साइड की तरफ जाएगा। तो आई होप ये सर्कल मैं आपको समझा पाया। मैं मालूम है एक बार में समझ में नहीं आता, एक बार और देखो। तो जब भी अब मैं सब कुछ चालू कर देता हूं, ठीक है, मैं सीधे आता हूं, ये वीक, मैं सीधे आता हूं और निफ्टी इंडेक्स पे क्लिक करता हूं। ठीक है, अब हमारी मर्जी, हम वीकली डेली दोनों देख सकते हैं। वीकली थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन के लिए डेली पे आ जाएंगे तो थोड़ा एक स्विंग पोजीशन, जल्दी स्विंग करने के काम आ सकता है। तो क्या समझ में, रियलिटी जो है ये अभी मोमेंटम फॉल हो रहा है। इट वाज ऑलरेडी इन द परफॉर्मिंग बेटर देन निफ्टी, बट अभी मोमेंटम फॉल होना चालू हुआ है। देखो मेटल सेक्टर मोमेंटम भी बढ़ रहा है, और अब ये जा रहा है उसके लिए, किसके लिए, मोमेंटम भी बढ़ रहा है, प्लस इसमें निफ्टी को भी परफॉर्म बेटर कर रहा है। आईटी सेक्टर बढ़ना चालू हुआ, सीधे वीकनिंग क्वार्टर से बढ़ना चालू हुआ, यहां से भी नहीं, यहां से आना चालू हुआ है। इसका क्या मतलब है, हम लोगों, आपको मालूम है कि टीसीएस में हमारा एक स्विंग ट्रेड फेल हुआ था,
राइट, बट अब दोबारा वो स्विंग ट्रेड अभी भी फेल नहीं हुआ है बेसिकली। हम अभी भी मैं इसमें ऑप्टिमिस्ट, मैं तो एग्जिट हो चुका है मेरा, बट मैं अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ। जब ये इस बैरियर को तोड़ेगा मैं दोबारा एंटर करना चाहूंगा 3228 को। तो दिस इज अ गुड न्यूज, इससे हमें मालूम चलता है कि हमें टीसीएस में जा सकते हैं, यहां जाते हैं। तो मेरे लिए एनर्जी सेक्टर, तो एनर्जी सेक्टर क्या कहानी दे रहा है, काम करता हूं, सब बंद कर देता हूं, सब बंद कर देता हूं, सिर्फ एनर्जी सेक्टर खोल के रखता हूं। ठीक है, और पूरी अब मैं इसको देखो, अब एनर्जी सेक्टर अगर मैं चाहूं तो 5 ट्रेडिंग डेज का टेल है ना, मैं इसका टेल बढ़ा सकता हूं कि हो क्या रहा था। देखो 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 क्या हुआ 30 डेज में, क्या हुआ है। लीडिंग क्वाड्रेंट से आके पहले तो मोमेंटम ड्रॉप हुआ, निफ्टी के पीछे है, मोमेंटम ड्रॉप, निफ्टी के पीछे मोमेंटम एक्सट्रीमली ड्रॉप। देखो गिर रहा है स्टॉक, गिर रहा है स्टॉक, गिर रहा है स्टॉक। पिछले 5 दिन में भी यही हो रहा है, पिछले 5 दिन में भी गिर ही रहा है, आज ही बस थोड़ा सा ऊपर गया है। अब अचानक से क्या मूवमेंट आया, आप देख रहे हो, मोमेंटम बढ़ता दिख रहा है एंड ट्राइंग टू गो राइट साइड। बस दिस इज गुड फॉर माय पोजीशन। एनर्जी सेक्टर था। आप सिर्फ रिलायंस देखना है तो क्या कर सकते हैं, सिर्फ रिलायंस देखना है ना गाइस, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पे आके reliance.in लिख करके बेंचमार्क आपको यहाँ पे निफ्टी सेट करके अपडेट पे क्लिक कर सकते हो, तो अपने आप रिलायंस आ जाएगा। 30 डेज का टेल बना दिया मैंने, इसको थोड़ा कम कर दूंगा। पिछले 5-10 30 डेज का भी देखोगे तो रिलायंस ऑलरेडी एक बार लीडिंग क्वाड्रेंट पे से जाके इस वक्त देख लो अभी आ चुका है इंप्रूविंग पे। और कोई स्टॉक देखना है तो आप सिर्फ स्टॉक का नाम और .in लिखेंगे। अगर नहीं लिखना इतने सारे स्टॉक का नाम यार, सीधे निफ्टी 50 देखना है तो निफ्टी 50 पे क्लिक करेंगे। और देखो ये वीकली दिखा रहे, मत भूलना वीकली और डेली डिफरेंट चीज होती है। शॉर्ट टर्म व्यू वीकली, मिड टर्म व्यू डेली। अब इसमें 50 आ गए पूरे के पूरे। अब जितनों में इंटरेस्ट है आपको उतने को चालू रखो, बाकियों को बंद कर दो। तो अगर हम थोड़ा जूम इन करेंगे यहाँ पे, ये देखो पूरा कचरा हो रखा है। अब चाहो जितने को जिसको आप देखना चाहते हो, आपको जैसे सिर्फ और सिर्फ अगर लेट से टीसीएस देखना तो tcs.in लिख दो यहाँ पे और इसको अपडेट पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो अपने आप आपको टीसीएस ऐसा दिखेगा, तो जूम आउट करना तो आपको दिखेगा टीसीएस 5 दिनों में क्या कर रहा है, इंप्रूविंग की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम लैगिंग। ओके गुड। भारती एयरटेल अगर आपको देखना है तो भारती एयरटेल का एग्जैक्ट आपको भारती एयरटेल पूरा लिखना पड़ेगा, भारती ARTL आई बिलीव, है ना, ARTL, भारती ARTL.in। और बेंचमार्क निफ्टी से करोगे तुरंत आपको दिखेगा आज इसमें अच्छा खासा मूवमेंट आया, एक दो दिन से अच्छा मूवमेंट देखने मिल रहा था भारती एयरटेल में। तो यूल सी इट्स गोइंग टुवर्ड्स द लीडिंग। तो आपके सामने प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा रहा हूं, भारती एयरटेल का चार्ट देख लेते हैं। देख लो 2 दिन क्या हुआ भारती एयरटेल, देखो क्या मूवमेंट है 2 दिन से। सो आज भी गैप अप खुला, तो ये कैसा दिख रहा है। ओके अब मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। तो सर क्या मतलब जो लीडिंग की तरफ जा रहे हैं उनको बाय कर लें। ओके अब एक बात बताओ, ये लीडिंग की तरफ आ चुका है तो इसका चार्ट देखो, इसमें तो ऑलरेडी बाय जा चुका है 200 मूविंग एवरेज पे बढ़िया से वो करके इसने ब्रेकआउट दिया है। एनीवेज टेक्निकल की नहीं, इसकी बात करते हैं। तो देख बात बताओ, चाहे यहां का ऊपर इंटरेस्ट हो, चाहे यहां का बिल्डअप हो, ठीक है, चाहे यहां की इंफॉर्मेशन हो, भारतीय एयरटेल पे आते हैं, चाहे कुछ भी देखते हो आप, डेटा की बात कर रहा हूं, प्राइस की भी बात कर रहा हूं, क्या ये फ्यूचर बता रहा है कि पास्ट बता रहा है। दिस इज अ वेरी हाईली टिक क्वेश्चन जो आपका माइंड क्लियर कर देगा। भाई ये पास्ट बता रहा है, ये फ्यूचर नहीं बता रहा है। इसको यूज ऐसे करोगे कि जो ऑलरेडी लीडिंग में है उनको बाय कर लोगे तो गाड़ी निकल चुकी है। तो देखो यार, मैं नहीं बोल रहा कि आप मेरी तरह यूज करो, यू आर हैविंग योर फ्रीडम टू रिसर्च, एक्सपेरिमेंट, लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। व्हाट आई एम डूइंग, तरीके तो बहुत है चीजों को यूज करने के, मैं प्रेफर करता हूं जो चीजें इंप्रूविंग से लीडिंग की तरफ जा रही है, क्योंकि अभी भी गाड़ी छूटी नहीं है, गाड़ी स्टार्ट होने वाली है। तो बेस्ट पता है मुझे कौन से लगते हैं, देखो आपके सामने ही खोल देता हूं निफ्टी 50 के स्टॉक्स, काम तो सेंसेक्स 30 खोलते हैं, कचरा कम है उसमें थोड़ा, मतलब कचरा तो नहीं बोलूंगा, मतलब उसमें कम है स्टॉक्स है, और मैं इसको डेली पे करना नहीं भूलूंगा। यहां पे आऊंगा, यहां निकल सब बंद कर दो, ये सब में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, जो जो ऑलरेडी गाड़ी छूट चुकी है। मेरे को किस में इंटरेस्ट है, मेरे को इंटरेस्ट है सिर्फ और सिर्फ इंप्रूविंग में, कि जो इंप्रूविंग के बाद राइट साइड जा रहा है ना। येलो भी खोल के रखता है, काम करता हूं, दिखाता हूं मैं इसका बेनिफिट कैसे ही उठा सकते हैं हम लोग। क्योंकि देखो वीडियो बनाने का मेरा मोटिव नहीं होता सिर्फ वीडियो बना दो, वीडियो बना के काम की चीज। तो भाई ये रहे, इन्फोसिस जाने की कोशिश कर रहा है, मोमेंटम सीधे लीडिंग की तरफ, एनटीपीसी नीचे की तरफ, तो एनटीपीसी को तो रिमूव कर दूंगा मैं यहां से तुरंत। अब यहाँ पे टाइटन, TCS,
रिलायंस पावर ग्रिड, ऑल इसमें पावर ग्रिड एक नीचे की तरफ एंगल बना, फिर भी ये चार मेरे लिए स्टॉक्स बनते हैं। और टाइटन, अगर मेरा स्विंग ट्रेड जल्दी खत्म होता है तो आई विल एंटर टाइटन। मेरे पास अलग रीजन है टाइटन का, मैंने क्योंकि चार्ट भी स्टडी कर रखा है, उसके रिजल्ट्स भी आने के हैं, उसका डेटा भी स्टडी किया है। खोल ही लेते हैं ना अब आपके सामने, सारे के सारे सीखने ही आते हो, जितना ज्यादा कंटेंट हो उतना ज्यादा। देखो मार्केट एक पुल बैक लेके ऊपर की तरफ जाना चालू किया है। तो देखेंगे जब तक एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाली कैंडल नहीं मिलती, वोंट एंटर। जब एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की कैंडल मिलेगी, आई थिंक आई विल एंटर टाइटन। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है, देखो आपके सामने है 4 अगस्त, आज क्या है 29, 4 अगस्त को इसका रिजल्ट है। तो अगर रिजल्ट बढ़िया आने वाला है तो हमें कल ही मालूम चल जाएगा फ्राइडे को। सो दिस इज हाउ, एक वीडियो बनाते बनाते मैंने अपने लिए एक स्टॉक सिलेक्ट कर लिया। क्या यूज करके? रिलेटिव रोटेशन ग्राफ यूज करके। आई होप समझ में आया। फटाफट रिवीजन करा रहा हूं। राइट साइड जाना मतलब निफ्टी को आउट परफॉर्म करना, लेफ्ट साइड आना मतलब निफ्टी को अंडर परफॉर्म करना, ऊपर जाना मतलब मोमेंटम, मतलब पावर स्ट्रेंथ अच्छी है बताना, नीचे जाना मतलब खत्म स्लो नहीं जा पाएगा ये बताना। अब यहां पे कैसे लेता है .in, और यहां पे बेंचमार्क, आप यहाँ पे बीएससी एनएससी निफ्टी सब कुछ कर सकते हो। आप यहाँ पे ऑटोमेटिक सर्च करनी है आपको, ये रही आपकी ऑटोमेटिक सर्च। यहाँ पे दो ही चीज आपके लिए, इंडिया सेक्टर ऑफ निफ्टी 50 सेंसेक्स 30। अब यहाँ पे डेली वीकली मिड टर्म व्यू बनाना है। 4-6 महीने के लिए ट्रेड करने चाहते हो, 3-4 महीने के लिए वीकली से एनालिसिस करोगे। और अगर 2-4 दिन, 10 दिन, 15-20 दिन, अंडर 1 मंथ स्विंग करना चाहते हो तो डेली रखोगे। और बस ये टेल की लेंथ है, बताता है कितने दिन क्या, कहां से घूम के आ रहा है। आपको इंटरेस्ट है, चलो जैसे टाइटन में इंटरेस्ट लेते हैं, टाइटन में क्या आ रहा, क्योंकि अगला टाइटन और इस पे लेते हैं, क्या बोलते हैं, टीसीएस में इंटरेस्ट लेने की कोशिश करते हैं। तो पहले सिर्फ टाइटन पे लेते हैं, ज्यादा मेरे को टीसीएस में भी अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है। ये भी देखो यार, मार्केट हमेशा रोटेट करता है, ये भी देखो पूरा घूम के आ रहा है लीडिंग से। ठीक है, टीसीएस को एक बार चेक करने की कोशिश करते हैं। टीसीएस में क्या मूवमेंट है? टीसीएस भी देखो, मार्केट किस, तो देखो मार्केट मूव कैसा कर रहा है, देख रहे हो आप लोग, ये ऐसा ही मूव कर रहा है। तो ये लाइक दिस, इस तरीके से रोटेट करता है नॉर्मली। तो दिस इज हाउ यू यूज इट। तो देखो ज्ञान तो दे दिया, बना तो दिया वीडियो, बता भी दिया कैसे यूज करते हैं। खर्चा कराने के पहले पैसा, वो भी मेरे को कुछ मिलना नहीं है, बता दिया कि ये फीचर होते हैं। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग वालों के काम का उतना खास नहीं है। बट अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, और अगर आप बहुत अच्छे से एनालिसिस करके ट्रेड लेना चाहते हो, यू कैन डेफिनेटली गो टू स्टॉक चार्ट्स, और कहीं पे भी रजिस्टर कर लो, कोई लिंक वगैरह नहीं है, डायरेक्टली गूगल कर लो स्टॉक चार्ट्स, अकाउंट खोल लो और आरआरजी पे आ जाओ, यहाँ पे चीजें देखो और आपको चीजें मिल जाएंगी। आई होप आपको मजा आया, ये वीडियो आपके काम आया, और आपको स्विंग ट्रेडिंग करने में इंप्रूवमेंट एक मदद मिलेगी। मैं जानता हूं एकदम बिगिनर लोग को वीडियो समझ में नहीं आएगा। रिसेंटली मेरे के साथ क्या हुआ कि मेरे एक फ्रेंड ने बोला, यार मेरी फियांसे है, उससे उसको बात करना, उसको इंटरेस्ट है मार्केट वगैरह में, तो मैंने जूम कॉल पे बात करा दी उसने मेरी। तो शी वाज आस्किंग मी कि हाँ तो अकाउंट कहाँ खोले? मैंने बताया यहाँ खोलो, वहां खोलो, मतलब आईसीआईसी में खोलो, एचडीएफसी में तो मतलब मे बी नॉट इजी, जीरो द स्टॉक्स इजी। मैंने बताया कि मैंने चैनल पे वीडियो बनाया है कि अकाउंट कैसे खोलते हैं, डीमैट का यूज कैसे करते हैं, बट एक बिगिनर के लिए एक भी वीडियो नहीं बनाया मैंने कि भाई अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको कैसे इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो जस्ट मैं एक नया वीडियो भी बनाऊंगा एकदम बिगिनर लोग के लिए। ये तो उन लोग के लिए था जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं। तो जितने भी ट्रेडर्स हो गाइस, पसंद आया ये वीडियो? अगर मजा आया, आपको लगा कि मैं मेरा नॉलेज शेयर कर रहा हूं आपके साथ, नॉट जस्ट टू मेक अ वीडियो बट एक्चुअली डिलीवर समथिंग ऑफ वैल्यू, और सिंपल वर्ड्स में समझ में आया, आई वॉन्ट टू सी मैक्सिमम लाइक्स इन दिस वीडियो। 10,000 लाइक्स चाहता हूं देखने इस वीडियो पे, प्लस मैक्सिमम शेयर्स टू ऑल द पीपल जो ट्रेड करते हैं। ठीक है, एंड यप सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, बेल आइकन दबा देना अगर नहीं दबाया है तो। फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल, बहुत बढ़िया टैक्सेशन के ऊपर सीरीज आने वाली, लीगल मैटर्स के ऊपर चीजें आने वाली। जितने लोग बिजनेस करना चाहते हो, कंपनी खोलना चाहते हो, बट डाउट है कैसा करें, क्या सीए वर्क जो होते हैं उसके लिए बहुत बढ़िया, जिसके लिए पैसे देते हो बाहर, मैं फ्री में सीरीज लाऊंगा 3-4 वीडियोस की, पूरा का पूरा टैक्सेशन, लीगलिटीज वगैरह समझ में आ जाएंगे आपको, कैसे टैक्स बचाना वगैरह सब कुछ मालूम चल जाएगा। वेट फॉर दैट सीरीज ऑल्सो, अगर लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर आप उसके लिए भी एक्साइटेड हो तो। अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स कमिंग, सो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। ओके guys, thank you so much, bye, I'll see you soon in the next video, bye bye।